बनारसी बवाल में फिर से आप कहते हैं दिल से स्वागत करते हैं। और आज है तारीख 2 और अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ। ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे शादी को मात्र 20 दिन बचा है और अभी हमें जाना है दिल्ली। दिल्ली में जाकर असली मेरा शॉपिंग अब स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी बिजनेस के काम से मैं अलीगढ़ गया था, अब अलीगढ़ से मैं जा रहा हूँ दिल्ली और दिल्ली से मेरा खेल होगा शुरू शादी का। तो चलिए अब आपको दिल्ली में मुलाकात करते हैं। और अभी आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे, ये देखिए चश्मा लगाने से अब पूरा हाथ वाथ टेन हो गया। दूल्हा बाबू बहुत परेशान है, अपने व्यापार को लेके बहुत ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए अभी घर पहुँचेंगे। घर पहुँच के ताबिश दूल्हा बाबू बन जाएगा और आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिएगा। बहुत ही अच्छे चीज़ देखने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे। दिल्ली तो हम आ गए थे, लेकिन दिल्ली आते ही साथ हमें एक और काम था जो कि कुछ पेमेंट के लिए आ चुके हैं। पटना आने के बाद हमें अभी जाना है कुछ मार्केट में अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करना है। फिर उसके बाद हमें आज ही निकलना होगा बनारस और आज हमें बहुत कुछ करना। बनारस पहुंचकर हमें शादी कार्ड तैयार करवाना है। शादी कार्ड को लेकर फिर हमें बांटना है। बांटने के बाद अपनी बेगम के घर जाना है। बेगम मतलब सॉरी, हम नहीं जाएंगे घर, मतलब किसी भाई को या मम्मी पापा किसी को भी जाएंगे, वो अपने घर जाकर शादी का कार्ड बांटेंगे। शादी का कार्ड देने के बाद फिर हमें शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या करना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। शादी की इतनी खुशी थी और अपना बिजनेस का पूरा काम करके हम बनारस आ गए और बनारस आते साथ हम लग गए अपने शादी की तैयारी में। तो आइए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग किया। हाँ जी भाई, शॉपिंग हो गई मेरी। शेरवानी भी हम ले लिए, सूट भी ले लिए, नागरी जूती भी ले लिए, मतलब लौंडा एकदम दूल्हा बन चुका है। और अब सबसे पहला काम ये है कि हमें शादी कार्ड का डिज़ाइनिंग करना। डिज़ाइनिंग कौन करेगा? बनारसी बवाल। बनारसी बवाल कौन? मोहम्मद ताबिश। क्योंकि आप जानते हैं हम एक इंजीनियर भी हैं और साड़ी के बिजनेसमैन भी हैं, सब कुछ है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहला काम हमें पुलिस खोज रही है और सबसे पहला काम हमें अब शादी कार्ड का एडिटिंग करना है। तो बंदा बैठने जा रहा है शादी का एडिटिंग करने। अपने शादी का डिज़ाइन बनाते बनाते सोचा कुछ ना मैं आपको अपने बारे में बताते। मैं बिजनेस करूँ तो मैं बिजनेस में लग गया। तो बिजनेस में लग गए तो फिर सोचा, तो हम समझ ही चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें हर एक काम आता है करने के लिए आप लोग की दुआ से। हाँ जी दोस्तों, तो मेरा शादी का डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है पूरा लमसम। हाँ जी भैया, फिर से आपको बुलाते हैं अपने अगले एपिसोड में। आज है 2 तारीख और हम कुछ काम से गए हुए थे बाहर भी गए और फिर अपनी पूरी सारी शॉपिंग भी कर लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी शादी नहीं, किसी क्रिएटर की शादी है। थोड़ा डिज़ाइन बना चुके हैं हम और अभी हमें कुछ, क्योंकि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है वो आपको पता चलेगा 22 तारीख को, जब दूल्हा बन के इसके घर जाएंगे उससे लेने। नाम मत जानिएगा, जुड़े रहिएगा, आगे नाम आपको पता चल जाएगा। ओह, बहुत ज़्यादा थक गए और थकने के साथ साथ खुशी भी है कि मात्र 2 दिन बचे हैं जो आज से मुझे हल्दी लगने वाला है। और काम के साथ साथ ना इंजॉयमेंट भी है। और इंजॉयमेंट डबल क्यों होगा? क्योंकि आज मेरे 2 कज़न भाई आ रहे हैं। एक का नाम मयूर और दूसरे का नाम जिशान। वो दोनों आ रहे हैं। जब वो दोनों आएंगे तो फुल टशन होगा। टशन होने के बाद तो आपको पता चली जाएगा आगे क्या होगा। बेगम मेरा इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे 2 भाई लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जा रहे हैं रिसीव करने के बाद शायद हम ना जा पाए क्योंकि घर वाले जाने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे हल्दी लगने वाला आज से, तो शायद ना जा रहे थे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फुल इंजॉयमेंट रहेगा, फुल मस्ती रहेगा। आगे का आप इजाज़त दें तो आगे कुछ किया जाए, करने तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आगे का एडिटिंग करने और भी बहुत सा काम है मेरे जिम में। ज़रा सा अपना ड्रेस कोड देख लें, देखने के बाद फिर आपसे आगे मिलते हैं। आखिरकार जिसका हमें इंतज़ार था वो हमारे सरजमी बनारस पर आ ही गया। तो आया है तो सोचा कि आपसे मिलवा दें। आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली से बहुत लंबा सफ़र कर मेरा भाई आ रहा है, तो हम आप लोगों को इससे मुलाकात कराते हैं और फिर यहाँ से जितना भी कारवां है शादी का ये सब कुछ देखेंगे हमारे मयूर भाई। तो मैं मयूर साहब को मिलाते हैं। मैं आ गया मेरा भाई मयूर। अब यही पूरा यहाँ से जितना भी शादी का काम है वो सब देखेगा। तो आज से जिम्मेदारी उसकी। अभी हम जा रहे हैं हल्दी रस्म में, तो वो आपको आगे दिखेगा। तो मयूर भाई को कैसा लगा आने में? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आ गया। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई जो कि आपकी शादी में हमने ऐसे निछावर कर दिया। और इनकी शादी में आगे जुड़े रहें, हल्दी फंक्शन एंजॉय करें
शादी करें, शादी तो हो ही रही है आपकी, हाँ। मतलब डांस करें, पार्टी करें और इंजॉय करें। बाकी जैसे जैसे होगा, हल्दी से लेके वलीमा तक का पूरा दृश्य आप देखें। हो सकता है तो हनीमून भी दिखाया जाएगा। नहीं हनीमून नहीं, ये गंदी बात। हनीमून गंदे बच्चे मतलब जगह दिखाया जाएगा। हाँ यहाँ पे जाएंगे, ब्लॉग बनेगा, दिखेगा, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए तब तक आप हल्दी का एंजॉय कीजिए। हाँ हेलो कर दिए तो बोल दिए ब्लॉग आएगा जल्दी मेरे। ये देखिए, ये अपनी हल्दी में खुद से ढोलक बजाते हुए। लोग खुश नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? ज़्यादा खुश ना जादू। हाँ चलो कि हम भी शादी करें क्या? तो जदान भी बजा रहा है। हाँ हाँ चलो तो हल्दी हो गई आपकी? हाँ। हल्दी लेकिन दिख नहीं रहा चेहरे पे। हल्दी मेरी का जदान पोस दिया मेरा। नतालिया तुम भी करो बाबू, बजाओ सर। ये देखिए, इनके बड़े भाई कुछ बोलना चाहते हैं। बड़े भाई कुछ बोलना चाहते हैं? ये मेरी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। अभी दोनों यूट्यूबर जो है अपनी सास को छोड़ के आए हैं। अभी एक साल का फिक्स भी नहीं हुआ है मामला। और जो है हाँ जी दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है अब तक मेरा शादी का व्लॉग्स? दिल्ली से लेके बनारस तक, शॉपिंग से लेके सब एक चीज़ आपसे हमने शेयर किया, तो आपको अच्छा ही लगता होगा। अब शुरू होता है यहाँ से असली जंग, भी समझ लीजिए, या असली मज़ा, जो भी आप समझ लीजिए। तो लेट नहीं करते, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। तो आप देख रहे होंगे कि बारात निकल चुकी है। बारात निकल चुकी है तो अपने मुस्लिम में एक कल्चर होता है, जो कि जब जिसकी नई नई शादी होती है तो वो सबसे पहले अल्लाह के पास जाकर शुक्राना का नमाज़ पढ़ता है। इसलिए हम निकल गए मस्जिद में शुक्राना की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अब डायरेक्ट मैं पहुंच जाऊंगा अपना बारात लेकर बेगम के घर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना। मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना। चलिया का नोट कोई ना, कहला मेरे यार की कीड़े, कहला मेरे यार की कीड़े, यार की कसम खवा के पड़ के। फाइनली 20 मिनट लगा हमें दुल्हन के घर पहुंचने में। दुल्हन के घर तो पहुंच गए, पर पहुंचने में बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय करते हुए पहुंचे। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो हमें इतना शर्म लग रहा था कि हम बता नहीं सकते आपको। शर्म इस बात का लग रहा था कि लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा स्टार है। मगर हम कर भी क्या सकते थे? कुछ नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ सर झुकाकर बात करते रहे और अपने आप को कहते थे बेटा सब्र कर ले, ये सब के साथ होता है। तो बस यही है कारवा अपना, आप सुन ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद निकाह पढ़ने के लिए काजी साहब आ गए और थोड़ी देर में आयशा से मेरा निकाह हो गया। और सच बता रहे हैं, निकाह एक ऐसा चीज़ है कि मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसकी शादी हुई होगी सिर्फ उसी को पता चलेगा कि निकाह होता क्या है।
निकाह पढ़ते वक्त सच में पसीना छूटने लगता है। आप साहब अलीनगर मुगल चगल चंदौली यूपी के रहने वाले हैं। दूसरे के बाद सैयद शुएब अख्तर अली इब्ने सैयद अख्तर अली हिंग की मंडी आगरा यूपी के रहने वाले हैं। मैं बहैसियत वकील काजी के, मेरा नाम कौसर इमाम रिजवी इब्न मुजफ्फर इमाम कादरी शेख निगाह सोननगर औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। तमाम हाज़िरीन मजलिस के आयशा सिद्दीका सल्लमा अल मारूफ सिमरन अली नगर मुगल चंदौली यूपी की रहने वाली, जिनका दैन महर 51,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो को सुकना के आपकी ज़ौजियत में दी गई, आपने कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का ये जलसा है, शादी का ये जलसा है, दोस्तों मुबारक मुबारक हो, शादी का ये जलसा है, शादी का ये जलसा है, दोस्तों मुबारक हो। फाइनली आप लोग की दुआ से मेरा निकाह सही से हो चुका है। शहनाइयों की सदा कह रही है। फाइनली मेरा निकाह हो चुका है। अब रिसेप्शन में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। बाबू तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। मोहम्मद ताबिश इब्न सैयद मकसूद अहमद साहब सरैया पुलिस चौकी बनारस यूपी के रहने वाले हैं, जिनका दैन महर मुबलिग 51,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो को सोकना के इन दो गवाहों के सामने अव्वल गवाह हाफिज मुजीबुर रहमान साहब, दूसरे गवाह सैयद शुएब अख्तर अली साहब। मैं बहैसियत वकील काजी के, मेरा नाम कौसर इमाम रिजवी इब्न मुजफ्फर इमाम कादरी शेख निगाह सोननगर औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। और तमाम हाज़िरीन मजलिस के तुम मोहम्मद ताबिश सल्लम हो इब्न सैयद मकसूद अहमद साहब बनारस यूपी के रहने वाले हैं। इनका दैन महर 51,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त नानो को सकना के इनसे अक़्दो निकाह के लिए इजाज़त दे। मेरा निकाह होने के बाद अब पारी था आयशा का निकाह होना, तो काजी साहब पहुंच गए आयशा के पास निकाह के लिए। कुछ ही पल में निकाह हो गया आयशा का भी। और निकाह होने के बाद आप जानते ही हैं एक लड़की को कितना तकलीफ़ होता अपना घर परिवार छोड़ना, तो इसीलिए इस निकाह होने के तुरंत ही बाद रोना शुरू हो गया। तो शहनाइयों की सदा कह रही है। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। आप लोग की दुआ से अल्लाह के फजल करम से हम लोगों का निकाह हो चुका। आयशा मेरी हो गई और हम आयशा के हो गए। तो बस अब रस्म होता है खाने का, डिनर का, तो लोग लग गए डिनर करने में। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, हिंदू हो या मुस्लिम सब में एक कल्चर होता है, एक रस्म होता है। तो इस रस्म के लिए हमें बुलाया गया लड़की के घर, जहाँ पे आयशा बैठी हुई थी। यहाँ पर बैठे, यहाँ पे कुछ रस्म हुआ। रस्म
सजनोड़ी लेके और रानी मेरा सजना। रस्म हुआ, रस्म होने के बाद फिर आखिरी समय आ गया रुखसती का। तो रुखसती के वक्त आप जानते ही हैं लोग कितने ज़्यादा मतलब दिल से रोने लगते हैं, लड़की हो या भाई हो, बहन हो, ख़ानदान वाले, तो ये सब रोना गाना स्टार्ट हो गया। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाप, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाप। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम इसे ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है। सो फाइनली मैं जिस काम के लिए आया तो वो काम आज मुकम्मल हो गया है, और आप अच्छे से जानते तो वो काम क्या था। आइए अब जिसके वजह से वो काम हुआ उस शख्स से आपको मिलवाते हैं। कहाँ गए? सो फाइनली की शादी हो गई है। जी जी जी, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे मयूर भाई जो बहुत लंबा सफ़र करके आए थे, और अभी थोड़ी देर पहले मेरा निकाह हो चुका। निकाह होने का मतलब कि मेरी शादी हो चुकी। ये लड़का बहुत मेहनत किया, 4 दिन से अपनी वाइफ को छोड़ के मेरे साथ मतलब काम किया। वो सब काम नहीं, मेहनत किया लड़का, और हमारे साथ दिल्ली से सफ़र करके आए हैं हैकर अमिताभ द्विवेदी। तो अपनी कहानी, अपनी जुबानी आप बताइए। मेरे जिगरी दोस्त मोहम्मद ताबिश की शादी हो चुकी है, और आप लोग इनको ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, और ये आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करे, और आप लोग के बीच आके मिले सबसे। यही हमारी दिल से दुआ है कि ताकि कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। जैसे पोलियो की ड्रॉप नहीं छूटेगी ना, वैसे एक एक बंदा ताबिश से मिलेगा। ठीक है, तो आगे का वीडियो में आपसे फिर मुलाकात अब आपको रिसेप्शन का वीडियो 24 तारीख को शूट किया जाएगा, वो दिखाएंगे, और विद इन अ मंथ मतलब इसी महीने के आखिरी तक आपको वीडियो पब्लिश भी होती हुई दिख जाएगी। तेरा शगुनादा चढ़िया आवाज़ सखियों ही मेरा सजना। नी मेरा सजना निरड़ा गाया, नी सजन डोली, सजन डोली लेके और रानी मेरा सजना। सजन डोली लेके और रानी मेरा बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको
जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। हाँ जी दोस्तों, आपको मेरा व्लॉग्स कैसा लगा? जैसा भी लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लेट किए वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि जरा बिजनेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, इसकी वजह से हम नहीं अपलोड कर पाए, मगर अब कर दिए। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद।